हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइब्रिड फंड के बारे में। हाइब्रिड फंड जो होता है वो लास्ट पार्ट होता है जो एसेट के बेसिस पे म्यूचुअल फंड का डिवीजन किया गया है उसका। तो हाइब्रिड फंड को फर्दर 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक है मंथली इनकम प्लान MIP, दूसरा है बैलेंस्ड फंड और तीसरा है आर्बिट्रेज फंड। तो हाइब्रिड जैसे नाम से पता चल रहा है दोनों में ही इन्वेस्ट करते हैं। इनका कुछ पार्ट इक्विटी फंड में रहता है, कुछ पार्ट डेब्ट फंड में रहता है। तो जितना परसेंटेज जिस फंड में रहता है उसके हिसाब से ये फर्दर 3 जो है वो डिवाइड किए गए हैं। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेते हैं मंथली इनकम प्लान। ये सेफ रहते हैं इन कंपैरिजन बाकी के जो फंड्स हैं उनके कंपैरिजन में, पर इसका मतलब ये है नहीं है कि इसमें रिस्क नहीं है। इसमें रिस्क होता है पर इन कंपैरिजन कम होता है। इसमें जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है उसका 60 to 80% डेब्ट में लगाया जाता है और बाकी इक्विटी में लगाया जाता है। तो मेजर पार्ट जो है वो डेब्ट में रहता है। तो इस वजह से इसको कम रिस्की कहा गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्की नहीं है, क्योंकि 40 to 20% आपका इक्विटी में भी लगाया जाता है। अब बातें बैलेंस फंड पे। बैलेंस फंड में जैसे आपको नाम से लग रहा होगा 50-50% इन्वेस्ट होता है, तो ऐसा नहीं है। इसमें आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसका 65 to 85% जो होता है वो इक्विटी में लगाया जाता है और जो बचा हुआ अमाउंट होता है वो डेब्ट में लगाया जाता है। इसके बाद लास्ट जो आर्बिट्रेज फंड है उसमें अगर देखें तो 65% से भी ऊपर जो है वो इक्विटी में लगाते हैं और जो बचा हुआ पार्ट होता है वो आपका डेब्ट फंड में लगता है। इसमें जो रिटर्न्स होते हैं वो 6 to 10% के बीच में वेरी करते हैं। तो जो पर्टिकुलर फंड है इस पर हम एक और वीडियो भी लेकर आएंगे जिसमें मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगी। फिलहाल आई थिंक आपको जो भी हाइब्रिड फंड है, MIP है, बैलेंस फंड है और आर्बिट्रेज फंड का जो परसेंटेज बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो उसके लिए ले आऊँगी। और एक और इसके बाद मैं एक वीडियो इसमें चैनल पर डाल दूँगी जिसमें ये सारे जो भी फंड एसेट बेसिस पे हैं वो एक साथ एक ही वीडियो में डाल दूँगी, ताकि ये सेपरेट वीडियो भी आप देख लीजिएगा और कभी भी आपको दोबारा फिर से चीज़ें रिमाइंड करने की ज़रूरत पड़े तो वो एक सिंगल वीडियो भी मैं डाल दूँगी, आप वो देख सकते हैं। तो आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो क्लियर हुई होंगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सारी क्लियर है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे भी मैं इसी तरीके की वीडियोस ला पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।